अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आप जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा पेरिनियम। ठीक है, पहले हम लोगों ने पेल्विस वॉल्स वाली जो चीज़ थी उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पेरिनियम। तो पेरिनियम में जो हम लोगों ने आज चीज़ें कवर करनी है वो एक तो ये है कि आपको पता हो कि पेरिनियम क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग उसकी बाउंड्रीज़ की बात कर लेंगे कि सुपरफिशियल क्या बाउंड्रीज़ आ रही हैं, डीप क्या बाउंड्रीज़ आ रही हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पेरिनियल बॉडी क्या चीज़ है। ठीक हो गया बच्चे, जब हम पेरिनियम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना माइंड में एक इमेज क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पेरिनियम क्या है। पहले आप लोग ये तीन चीज़ें देख लें। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगी इमेज से कि पेरिनियम क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरिनियम हमारे पास एक डायमंड शेप्ड एरिया है। ठीक है, एक एरिया है जिसकी शेप हमारे पास कुछ इस तरह करके डायमंड शेप बनती है। ठीक है, उसके बाद है कि ये लोअर एंड ऑफ ट्रंक है, जो हमारी पूरी ट्रंक होती है। ठीक है, आपको पता है जिसमें एब्डोमेन भी आता है और हमारा पेल्विस का एरिया भी आ रहा होता है, उसका लोअर एंड है। ठीक हो गया, डायमंड शेप हो गया, लोअर एंड ऑफ ट्रंक हो गया। ठीक है, और ये क्या है, द इंटरवल बिटवीन द टू थाइज। ठीक है, ट्रंक के लोअर लेवल पर जहाँ पर हमारे टू थाइज का इंटरवल होता है, उनके जो दरमियान का डायमंड शेप्ड एरिया होता है उसको हम लोग पेरिनियम बोलते हैं। सही हो गया। ठीक है बच्चे, ये एक इमेज शो की गई है। ठीक है, इसमें आपको देख सकते हैं शेप का भी बता दिया है, बॉडी की लोअर साइड है, दो थाइस के आप लोग देख सकते हैं कि मिड का जो इंटरवल है वो है, और ट्रंक का एंड जो ट्रंक का आप कह रहे हैं कि लोअर पार्ट है। ठीक है, तो ये है हम लोगों के पास पेरिनियम का एरिया। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेंगे इसकी बाउंड्रीज़ की। ठीक है, तो बच्चों जो बाउंड्रीज़ होती है ना वो एक तो होती हैं सुपरफिशियल और एक होती हैं डीप। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियल बाउंड्रीज़ की। तो हम लोगों ने ना बाउंड्रीज़ को तीन में डिवाइड करना होता है कि एंटीरियर क्या आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर क्या आ रहा है और साइड्स पर क्या आ रहा है। ठीक हो गया, अभी जिस तरह हमने बात की थी कि ये डायमंड शेप है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर्स क्या है, और दोनों साइड्स पर क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, सुपरफिशियल में भी इसी डिवीजन में पढ़ लेंगे और डीप में भी इसी डिवीजन में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि सुपरफिशियली हमारे पास एंटीरियर क्या आ रहा है। ये हमारे पास ना मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा बॉडी में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्क्रोटम जो है वो हमारे पास मेल्स में, ठीक है, मेल्स में एंटीरियरली स्क्रोटम प्रेजेंट होगा, और फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स में एंटीरियरली हमारे पास मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी हम लोग इमेज से भी देख लेते हैं। पोस्टीरियरली आपको पता है हमारे पास जो क्या है, बटक्स प्रेजेंट होंगे, डायमंड शेप्ड एरिया था। ठीक है, थाइस के इंटरवल के दरमियान। तो मेल में जो है वो फ्रंट पर स्क्रोटम प्रेजेंट होगा, और फीमेल में मॉन्स प्यूबिस, और बैक पर क्या होगा, बटक्स होंगे। और साइड्स पर क्या होगा, साइड्स पर हमारे पास क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ मीडियल साइड ऑफ थाई। ठीक है, क्योंकि ये थाई के दरमियान का इंटरवल है। ठीक है, तो मीडियल साइड ऑफ थाइज आ रही हैं, और अपर पार्ट क्योंकि बिल्कुल ट्रंक का एंड है ना, तो जहाँ पर ट्रंक का एंड होता है वहाँ पर थाइस स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यानी कि थाइस का जो अपर पार्ट है, ठीक है, उसकी जो मीडियल साइड है वो हमारे पास दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होगी। ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, आप जो है ना वो ये देख सकते हैं इमेज, ये इमेज है। ठीक है, इसमें हम लोग को बताया गया, देखें एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस यहाँ पर मेंशन हुआ है, दो साइड्स पर क्या होगा, मीडियल सरफेस ऑफ थाई होगी। ठीक है, और इन्फीरियरली हमारे पास इन्होंने इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये साइड पर हमारे पास जो है आपको पता है ग्लूट्स मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूटियल इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट, ठीक है, जिसको बुक पर जो है वो आप लोगों की सिंपल सी लैंग्वेज में बटक्स लिखा हुआ है। तो सुपरफिशियल बॉर्डर हम लोग के इस तरह से होते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे अपने डीप बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल था, जो हम लोग को चीज़ें सुपरफिशियल नज़र आ रही थी। अभी जब हम डीप की बात करेंगे तो हम लोग मज़ीद थोड़े डीप स्ट्रक्चर्स पे चले जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एंटीरियरली सुपीरियर हमें सुपरफिशियल ये दो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ठीक है, हम लोग मज़ीद डीप चले जाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, ये प्यूबिक आर्च होती है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक आर्च होता है, और इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट होता है एंटीरियरली। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एंटीरियरली हमारे पास प्यूबिक बोन आ रही होती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास स्ट्रक्चर एंटीरियरली प्रेजेंट होंगे, वो ये दो स्ट्रक्चर होंगे। एक तो प्यूबिक आर्च का अपर पार्ट होगा, और दूसरा हमारे पास इन्फीरियर प्यूबिक लिगामेंट होगा। पोस्टीरियरली आपको क्या पता है कि जब आपको पता है हम लोग बटक से मजीद डीप स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एंड पर कॉकिक्स होती है, यानी कि टेल बोन होती है। तो पोस्टीरियरली डीप स्ट्रक्चर्स में हमें टेल बोन नजर आएगी, जिसको हम लोग कॉकिक्स भी बोलते हैं, टिप ऑफ कॉकिक्स। अब साइड पे क्या होगा बच्चे, ठीक है, जब हम लोग डीपली चले जाएंगे साइड पर, तो आपको पता है फ्रंट पर जब प्यूबिक होती है तो उसके साइड पर हमारे पास इशियम बोन होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पेल्विस वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको बड़े डिटेल में पता होगी हमारे पूरे पेल्विक गर्डल्स की बोन्स का, तो बड़े अच्छे से बंदे को आइडिया हो जाता है। तो जब ईच साइड की हम लोग बात करते हैं कि साइड्स पर डीप स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, तो बच्चे हमारे पास होगा कॉन्जॉइन इशियो प्यूबिक रेमाए, इशियल ट्यूबरोसिटी एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, फ्रंट पे हमारे पास प्यूबिस बोन से रिलेटेड
चीज़ें हैं, बैक पे हमारे पास कॉकेक्स बोन आ गई और साइड्स पर हमारे पास इशियम बोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। इधर उसकी ट्यूबरोसिटी होगी या रेमाई होगा या फिर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होगा। आप लोगों को पेल्विस का अगर लिगामेंट वाला लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने लिगामेंट्स की लोकेशन भी बताई थी, ठीक है। तो अगर वो बंदे को याद हो तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये खुद ही से दिमाग में आ जाती हैं कि कैसे कैसे प्रेजेंट होंगी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड ऑन ईच साइड। अच्छा बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें ना, ठीक है, तो हमारे पास मैं आपको जो स्ट्रक्चर जो है वो रिकग्नाइज़ करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि आप लोग देखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सामने हमारे पास जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस है, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास वो प्यूबिक आर्च प्रेजेंट होगी, ठीक है। साइड पर हमारे पास आपको पता है इशियम बोन्स होती हैं, तो ये उसके रेमाई होते हैं, ठीक है, जिसको सिंगुलरली क्या कहा जाता है, इशियो प्यूबिक रेमस, ठीक है। तो अगर ये दो होंगे तो इनको रेमाई बोला जाता है, यानी कि दोनों साइड्स के, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इशियल ट्यूबरोसिटीज़ होंगी, तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं, ठीक है, लाइन जो है यानी कि यहाँ पर इस एरिया में जो है ना वो इशियल ट्यूबरोसिटीज़ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और बैक पे आप लोग देख सकते हैं डीप स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, कॉकेक्स बोन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये मैंने आपको जो बोनी स्ट्रक्चर थे ना वो समझाने के लिए ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई है। तो इस जो डायग्राम से है ना बच्चों, आप लोगों ने खुद को कंफ्यूज नहीं करना कि ये सारी चीज़ जो है ये तो यूरोजेनिटल ट्रायंगल या एनल ट्रायंगल बताएगी। ये बेसिकली शेप हमारे पास पेरिनियम की है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डिवाइड किया जा रहा है, वो फर्दर अलग से चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो अपर पार्ट है इसको यूरोजेनिटल ट्रायंगल कहा जाता है, या ये जो लोअर ट्रायंगल बन रही है इसको एनल ट्रायंगल कहा जाता है। इस चीज़ को अभी आप लोगों ने, ये जो साइड पर लेबलिंग हुई है इसको अभी आप लोगों ने माइनस कर देना, ठीक है। इस पर आपने फोकस नहीं करना, फोकस आपने करना है इन लाइन, इन जो हुई हुई है ना लेबलिंग्स उन पर। इससे आपको क्या होगा कि डीप स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। प्यूबिक सिम्फिसिस है, ठीक है, इशियल रेमाई है, ट्यूबरोसिटीज़ हैं और हमारे पास कॉकेक्स बोन है। और ये जो साइड पे आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है ना, ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डीप बाउंड्रीज हो जाती हैं एंटीरियरली, पोस्टीरियरली एंड ऑन ईच साइड्स। अभी नेक्स्ट, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो बात करेंगे पेरिनियल बॉडी की, ठीक है। पेरिनियल एरिया का आपको पता चल गया, तो उस एरिया में जो सेंट्रल पॉइंट है ना वहाँ पर हमारे पास एक फाइब्रोमस्कुलर नोड होती है जिसको हम पेरिनियल बॉडी कहते हैं, ठीक है। अभी पेरिनियल बॉडी से रिलेटेड आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी बुक में भी गिवन है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सही हो गया। एक चीज़ पता होना चाहिए इसके मसल्स का, ठीक है। सेकंड चीज़ पता होनी चाहिए इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे इसके मसल्स की, तो मसल हमारे पास 10 मसल्स होते हैं टोटल इस एरिया में, ठीक है, जो कि 2 अनपेयर्ड होते हैं और बाकी पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अभी जो पेयर्ड मसल है ना वो हमारे पास ये हैं, ठीक है, और जो अनपेयर्ड हैं वो हैं ये, सही हो गया। अभी बात इस तरह से है कि ये मैं आपको मसल्स के नेम बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाए। उसके बाद मसल की डायग्राम दिखा दूंगी, लेकिन इनके नेम्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जब 2 अनपेयर्ड मसल्स की बात होती है तो वो हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड फाइबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ एनल कैनाल, ठीक है। ये हो गए 2 अनपेयर्ड। ये एससीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, कि 10 मसल्स कौन से हैं, तो बताना होता है कि 2 अनपेयर्ड हैं वो ये हैं, और जो पेयर्ड है वो है हमारे पास बल्बोस्पॉन्जियोसिस, लेवेटर एनाई, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई, ठीक है। अभी हम लोग इसकी डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कि देखिए मैंने बताया ना कि टोटल 10 मसल्स होंगे, ठीक है। 2 हमारे पास हो गए अनपेयर्ड जिनकी हम लोगों ने ये बात की है, ठीक है। अभी हमारे पास रह जाते हैं 8, लेकिन यहाँ पर नाम जो है वो 3 बताए गए हैं, ठीक है। 2 बल्बोस्पॉन्जियोसिस हो गए, 2 लेवेटर एनाई हो गए, और अभी यहाँ पर जो है ना ये तो हमारे पास 4 कवर हो गए, 4 ये कवर हो गए, 2 ये कवर हो गए, 6, ठीक है। अभी हमारे पास रह गए 4। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मैंने सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई बताया ना, ये 4 होंगे, ठीक है, यानी कि 2 सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनाई होंगे और 2 डीप ट्रांसवर्सस पेरिनाई होंगे, सही हो गया। तो हमारे पास इस तरह से 10 मसल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभी बच्चों अगर हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो डायग्राम से देखनी है ना, ठीक है, तो ये आप लोगों की बुक में डायग्राम गिवन है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग पेयर्ड मसल्स की बात करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं बल्बोस्पॉन्जियोसिस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है बल्बोस्पॉन्जियोसिस। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था लेवेटर एनाई, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, जो कि हम लोगों ने पेल्विक मसल्स में भी पढ़ा था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो है सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनियल मसल, ठीक है। जब सुपर ट्रांसवर्सस पेरिनियल मसल वही है जिसको हम लोगों ने ट्रांसवर्सस पेरिनाई बोला था, तो ये सुपरफिशियल है, और इसके डीपली जो है वो डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियल मसल पड़ा होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ये और इसके नीचे जो है वो डीप पड़ा हुआ है, ये हमारे पास कवर हो जाते हैं पेयर्ड वाले। अभी बात करते हैं अनपेयर्ड वाले, तो अनपेयर्ड वाले बच्चे 2 पड़े थे, एक था एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो कि यहाँ पर बताया गया, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है,
तो वो हमारे पास जो है वो किसी डायग्राम में शो नहीं किए गए, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वो नाम भी अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। कोई डायग्राम मुझे ऐसी नहीं नजर आई बच्चों जो मैं आपको दिखा सकती जिसमें जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल की जो फाइबर है वो इजीली विजिबल हो ताकि आप लोगों का इमेज क्लियर हो सके, लेकिन मुझे किसी डायग्राम में नहीं नजर आए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है सारी चीज़ कि ये 3 मसल्स हो गए, ठीक है। और चौथा जो है वो सुपरफिशियल से डीप प्रेजेंट होगा क्योंकि उसका नाम ही क्या है, डीप ट्रांसवर्सस पेरिनियल मसल। और उसके बाद जो अनपेयर्ड है उसमें एक ये है और सेकंड जो है वो किसी डायग्राम में इजीली विजिबल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बच्चे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसकी के पेरिनियल बॉडी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास पेरिनियल बॉडी है ना उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ इस तरह से है कि आपको पता है ये है मसल्स, ठीक है। मसल है हमारे बिल्कुल लोअर ट्रंक के एरिया में। तो इनका मकसद ये है कि इन्होंने जो हमारे पेल्विक कैविटी के कंटेंट्स होते हैं या कह लें कि पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उसको इसने सपोर्ट करना होता है, सही हो गया। अभी जो किसी भी वजह से मोस्टली ऐसा होता है कि फ़ीमेल में ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ हमारे पास पेरिनियम का एरिया या पेरिनियल बॉडी जो है वो हो जाती है डैमेज, ठीक है। और अगर वो डैमेज इस तरह का हो कि वो कम्प्लीटली 100% जो है वो रिवर्स ना हो सके, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज़ रह जाएं या फिर बहुत सीवियर डैमेज हो, ठीक है, जिसका जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि किसी बड़े एक्सटेंट का डैमेज हो, तो उसमें क्या होता है कि फिर हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो प्रोलैप्स कर जाते हैं। अभी बच्चों प्रोलैप्स क्या होता है? प्रोलैप्स होता है कि जो हमारे ऑर्गन है एक तो वो अपनी ओरिजिनल जो उनकी लोकेशन है उससे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और मूव वो किस तरफ करेंगे कि मोस्टली यही चांसेस होते हैं कि जो भी ओपनिंग नज़र आती है उससे वो आउट ऑफ बॉडी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया तो बच्चे वो प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हिल जाता है, ठीक है, और वो आ जाता है, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ ही उसकी फोर्स लगती है, ठीक है। इसी तरह यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है, उसमें भी इसी तरह से होता है, ठीक है। इन केस ऑफ पेरिनियल बॉडी डैमेज, ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके प्रोलैप्स होने का डेंजर होता है, ठीक है। मोस्टली ये फीमेल के केसेस में ही होते हैं क्योंकि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ ये स्ट्रक्चर डैमेज होने का जो है वो डेंजर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये 4 स्ट्रक्चर हैं, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज एंड इवन रेक्टम, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो प्रोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। वन बाय वन जो है वो मैं इसकी आपको इमेज शो कर देती हूँ कि ये प्रोलैप्स होंगी तो किस तरह से नज़र आएंगी। सबसे बच्चे पहले आप लोग ये देख लें, ठीक है, ये है हमारे पास ब्लैडर, ठीक है। ये है नॉर्मल अपनी जो क्या उसको कह सकते हैं लोकेशन पे, ठीक है, नॉर्मल शेप में। यहाँ पर क्या हुआ है कि ब्लैडर अपनी जगह से हिल गया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वजाइना का बताया हुआ है, ये वजाइना की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि जहाँ पर भी इसको कोई भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, कोई भी ओपनिंग नज़र आएगी तो ये उस तरफ प्रोलैप्स करेगा जो भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट बच्चे जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो था यूट्रस, ठीक है। इस इमेज में आप लोग देखें कि यूट्रस जो है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे है और यहाँ पर आप लोग देख लें कि यूट्रस जो है वो फॉल डाउन कर गया, ठीक है, यानी कि प्रोलैप्स कर रहा है और इसको कौन सी वजाइनल ओपनिंग नज़र आएगी और यहीं भी वहीं से बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बड़ी जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का प्रोलैप्स होना, ठीक है। जस्ट यूट्रस की बात नहीं कर रही, किसी भी स्ट्रक्चर का प्रोलैप्स करना जो है वो बड़ी सीवियर कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम ओवरीज का देख लेते हैं। अच्छा बच्चे कोई भी ना ऐसी विजिबल डायग्राम नज़र नहीं आई, ठीक है, जहाँ पर आपको ओवरीज का प्रोलैप्स दिखाया जा सके, ठीक है, क्योंकि वो मोस्टली जो है वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई इमेज इस टाइप की नज़र नहीं आई, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जिस तरह यूरिनरी ब्लैडर का प्रोलैप्स हो रहा है, अपनी लोकेशन से हिल गया है, यूट्रस का हो रहा है, इसी तरह ओवरीज भी अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टल प्रोलैप्स की बात हो रही है, तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये हमें नॉर्मल रेक्टम दिखाया गया, ठीक है, ये हमारी एनल ओपनिंग है, ये है रेक्टम, ठीक है। इसी तरह होगा कि किसी वजह से जब हमारी पेरिनियल बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगी, वो पेल्विक ऑर्गन को सही तरह से सपोर्ट नहीं कर सकेगी, तो क्या होगा, ये आप लोग देख सकते हैं कि रेक्टम भी जो है ये प्रोलैप्स कर गया, ठीक है, यानी कि एनल ओपनिंग से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चांसेस भी होते हैं, ठीक है, कि पर्सन में ये कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। पेरिनियम की बाउंड्रीज जो कि सुपरफिशियल एंड डीप थी, एंड उसके अलावा पेरिनियल बॉडी के मसल्स जो कि पूछे जाते हैं, और इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जिसमें मैंने आपको ये 4 चीज़ों का प्रोलैप्स बताया, ड्यू टू व्हाट रीज़न ये भी पूछा जाता है, और किन किन चीज़ों का प्रोलैप्स होता है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।